और उस टाइम मेरी उम्र रही होगी कुल 16 साल का गठन हुआ। उस दौरान मुझे याद है लखनऊ विश्वविद्यालय, शिया पीजी कॉलेज, बाबू बनारसी दास, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, और मुझे बखूबी याद है कि हमारे दादा मरहूम फरीद मियाँ, कभी राजनीति से तो कोई ऐसा वास्ता था नहीं, पर वो समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बहुत बड़े शुभचिंतक और समर्थक थे। नमस्कार, आदाब, मैं काशिफ जैदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के समाजवादी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष सैयद निज़ाम जी, जो हमें बताएंगे कि उनका एक छोटा सा राजनीतिक करियर, जो छोटा सा एक करियर एक गांव से उठ कर के ये आए अंबेडकर नगर ज़िले से, और इन्होंने कैसे लखनऊ की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी एक जगह बनाई। इनसे हम इनके अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सैयद निज़ाम जी, आप हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए कि आप इतने छोटे से गांव से उठ कर के आए और इतने लखनऊ की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात, राजनीति की जहाँ होनी चाहिए, तो मुझे याद है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और जब माननीय अखिलेश यादव जी देश में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, तो हमारे अंबेडकर नगर जनपद की एक विधानसभा 278 टांडा है, जहाँ के उस टाइम के विधायक अजीमुल हक पहलवान हुआ करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे बखूबी याद है कि 2015 में उनकी बेटी की शादी थी और उस दौरान अखिलेश जी का आगमन हमारे हसवर अंबेडकर नगर में हुआ था। आपकी विधानसभा में हुआ था? हाँ, हमारी विधानसभा में हुआ था। और उस टाइम मेरी उम्र रही होगी कुल 16 साल। उस टाइम कक्षा 8 का छात्र था, और तब एक ऐसी दीवानगी अखिलेश जी के प्रति मन में जगी थी। और फिर वहीं से जब अखिलेश जी को हमने देखा, तो फिर एक समाजवादी विचारधारा के प्रति और समाजवादी लोगों के प्रति और राजनीति के प्रति एक लगन सी हो गई। और मुझे बखूबी याद है कि हमारे दादा मरहूम फरीद मियाँ, कभी राजनीति से तो कोई ऐसा वास्ता था नहीं, पर वो समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बहुत बड़े शुभचिंतक और समर्थक थे। तो आपने जैसा जिक्र किया कि अखिलेश जी की नीतियां आपको पसंद थी या अखिलेश जी का व्यक्तित्व आपको पसंद था, कौन सी ऐसी बात एक है जो अखिलेश यादव जी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? अखिलेश जी जिस तरीके से 2012 में जब समाजवादी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुझे याद है 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की जनता को जो सौगात देने का कार्य किया, मुझे लगता है ऐसा कार्य 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से ऐसा कार्य किसी ने किया नहीं। चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, छात्रों को लैपटॉप वितरण हो, या महिलाओं के सम्मान की बात हो, या पेंशन योजना हो। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें हम गिना नहीं सकते। और हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लखनऊ में आने के बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में इनका अनुभव कैसा रहा। आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में समाजवादी विचारधारा से छात्रों को जोड़ने के लिए जो लक्ष्य आपको मिला, वो आपने कैसे, और उसके पीछे आपका क्या अनुभव था? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं जनपद अंबेडकर नगर में था, तो मैं समाजवादी पार्टी से तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको ये बताया भी कि 2015 में जब अखिलेश यादव आए थे, तो तब से आप उनसे प्रभावित थे? बिल्कुल। अंबेडकर नगर, पहले तो आप जानते ही होंगे कि समाजवादी पार्टी के 4 यूथ फ्रंटल संगठन हैं। एक तो युवजन सभा, समाजवादी छात्र सभा, लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड। मैं 2020 में समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर जनपद की कार्यकारिणी में मुलायम सिंह यादव ब्रिगेड का कार्यकारिणी सदस्य था। 2021 में लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का जो यूथ फ्रंटल संगठन है, उसमें जिला सचिव था। और उसके बाद फिर जब लखनऊ आना हुआ और फिर
स्टूडेंट लाइफ में छात्र राजनीति से जुड़ने का मौका मिला। तो मुझे बखूबी याद है कि इंटीग्रल विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा भाई और प्रंजल ठाकुर भाई, ये हम लोगों के बहुत सुपर सीनियर हुआ करते थे। ये 2016 में शायद इंटीग्रल विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के। समाजवादी छात्र सभा। तो जब उनको पता चला और जब समाजवादी छात्र सभा की नई कार्यकारिणी गठित हुई, आपको पता होगा कि 2022 में अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया था कि सारी यूथ फ्रंटल संगठन की कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया था। तो फिर जब नई कार्यकारिणी बनी और जब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्र सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी को बनाया, तो फिर विश्वविद्यालय की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। उस दौरान मुझे याद है लखनऊ विश्वविद्यालय, शिया पीजी कॉलेज, बाबू बनारसी दास, इंटीग्रल विश्वविद्यालय और बहुत सारे जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सबके इकाई अध्यक्ष बनाए गए समाजवादी छात्र सभा। तो हमें ज़रा ये बताइए कि क्या छात्र भी अखिलेश जी की राजनीति से प्रभावित हैं? आपके अलावा जो छात्र आपके साथ थे, वो अखिलेश जी की राजनीति से क्या प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हैं। अखिलेश जी ने जो सौगात उत्तर प्रदेश को दी है, उससे हर कोई प्रभावित है। क्योंकि अखिलेश जी, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में माननीय अखिलेश जी जैसा सर्वश्रेष्ठ नेता कोई नहीं। अखिलेश जी वो एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी स्तर की राजनीति करते हैं। आप खुद देख लें, अभी एक हफ्ते पहले का आंकड़ा निकाल लें, अगर न्यूज़ पढ़ लें तो प्रयाग अखिलेश जी आगरा गए, प्रयागराज के लोगों से मिलने गए, मतलब उनके दौरे हुआ करते हैं पूरे राज्य में, वो खाक छाना करते हैं राजनीतिक रूप से, और वो हमने सक्रिय हैं। अखिलेश जी की एक ऐसी खूबी देखी है कि अगर एक सिंगल कार्यकर्ता, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक सिंगल कार्यकर्ता लाल टोपी लगाकर रोड पर खड़ा हो जाए और अखिलेश जी का काफिला गुजर रहा हो, तो अखिलेश जी की गाड़ी रुक जाती है। ये प्रेम और स्नेह है इनका कार्यकर्ताओं के प्रति और जनता के भी प्रति। बहुत सारी जगह देखा गया है कि अखिलेश जी का दौरा हो रहा है, अखिलेश जी का काफिला गुजर रहा है और लोग अखिलेश जी को देखने के लिए खड़े हो गए, तो अखिलेश जी ने खुद अपना काफिला रोककर उनसे मुलाकात की। ये बहुत बड़ी बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, ये हर किसी के पास होता नहीं है। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री हैं, क्या 1947 के बाद से बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बने। मायावती जी बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, या एन डी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। क्या वो बात मुलायम सिंह जी में भी नहीं थी? नहीं, मुलायम सिंह जी में बिल्कुल थी। और नेताजी धरती पुत्र थे, जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान थे, हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल होने का कार्य करते थे, जनता के बीच हमेशा उठना बैठना उनका होता था। और ये जो टैग धरती पुत्र का लगा, इसी वजह से धरती पुत्र का टैग लगाया गया कि वो जमीनी स्तर की राजनीति करते थे। तो अखिलेश जी जो है वो नेताजी से ही प्रभावित थे, छात्र अपनी जमीनी राजनीति को लेकर के वो नेताजी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आपका ये मानना है या नहीं? बिल्कुल। अखिलेश जी जिस तरीके से, देखिए, राजनीतिक विरासत को संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीट अचीव की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ, हाँ, सबसे देश की सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी। जैसा कि आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने 2024 के चुनाव में पीडीए का नारा दिया, जिसे समाजवादी पार्टी का एक समीकरण बना, तो कार्यकर्ता और युवा नेता उसको लेकर के, समाजवादी विचारधारा को लेकर के ज़मीन पर कैसे जा रहे हैं? जिस तरीके से अखिलेश जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए का नारा दिया, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि पूरे देश में अगर सबका साथ सबका विकास की राजनीति कोई नेता कर रहा है,
या कोई पार्टी कर रही है तो समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी हर वर्ग, हर समुदाय, हर बिरादरी और हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आधी आबादी भी वो कहते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसका पूरा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी कम से कम 250 प्लस सीटों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का कार्य। ये आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 250 सीटें जीत करके आएगी? बिल्कुल। जिस तरीके से जनता का रुझान है और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में हर वर्ग, हर कम्युनिटी, हर बिरादरी और आम जनता जिस तरीके से इस सरकार से परेशान है, मैं पूर्ण रूप से ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का कार्य करेगी।